नमस्कार बच्चों। आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी का नाम है वर्तमान में जीना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। एक शिकारी एक जंगल में हिरण के शिकार के लिए जंगल में घूम रहा था। तभी उसकी नज़र हरी हरी घास चरते हुए हिरणों के झुंड के ऊपर पड़ी। तो वो खुश हो गया और उसने अपने तीर कमान से एक हिरण का शिकार कर लिया। और जैसे ही एक हिरण को तीर लगा तो उसकी मृत्यु हो गई और बाकी सारे हिरण डर के मारे भाग गए। अब शिकारी ने उस हिरण को पेड़ के नीचे ला के रख दिया। तभी वो सोचा कि मैं चलो थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ। मगर वो जब आराम करने की सोच रहा था तो उसने देखा कि सामने से एक सूअर आ रहा है। तो उसने सोचा चलो इस सूअर का भी शिकार कर लेता हूँ। उसने धनुष बाण चढ़ा के और जैसे ही निशाना सूअर के ऊपर मारा तो सूअर के लग गया। मगर सूअर ताकतवर था, वो एक तीर से मरा नहीं और उसने गुस्से में आके और शिकारी के जोर से टक्कर मारी। और जो उसके आगे दांत थे वो शिकारी के पेट में घुस के शिकारी मर गया। और बाण लगा हुआ था उसको, सूअर को, तो वो सूअर भी मर गया बेचारा। तो इस तरीके से वहाँ पे अब एक तो शिकारी मरा पड़ा था, एक वो सूअर मरा पड़ा था और एक वो जो पहले हिरन मरा पड़ा था। तो उस पेड़ के नीचे 3 मरे पड़े थे। कुछ समय बाद वहाँ से एक सियार गुजरा तो उसकी नज़र 3 मृत के ऊपर पड़ी। तो उसने सोचा चलो आज तो मेरा बहुत अच्छा भाग्य है, मुझे तो बहुत दिनों का भोजन मिल गया। पहले उसने सोचा कि मैंने कभी आदमी को नहीं खाया, चलो इसका मैं आदमी को खाऊंगा, फिर मैं इस हिरण को खाऊंगा और बाद में मैं इस सूअर को खाऊंगा और बाकी मैं बचा के रख लूँगा। तो ऐसे मेरा कई दिनों का काम चल जाएगा। जैसे ही वो आदमी के पास गया तो उस आदमी जो शिकारी था उसका धनुष बाण था। उसने देखा डोरी है उसके ऊपर। उसने सोचा ये डोरी तो भेड़ के मांस की चमड़े की बनी हुई है, चलो इसको खाता हूँ, मेरी और भूख बढ़ जाएगी, फिर मैं खूब मेरे में ताकत भी आएगी ये सारा भोजन करूँगा। तो जैसे ही उसने दांतों से उसको धनुष की डोरी को काटा, उसमें से वो तीर निकल के और उसके इसमें घुस गया सर में और वो सियार भी मर गया। तो उस मूर्ख सियार ने आगे का सोच के योजना बनाई और इस प्रकार से उसकी मृत्यु हो गई। तो उसके वो भी कोई काम नहीं आया। तो इस कहानी से बच्चों हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें वर्तमान में जीना सीखना चाहिए। भविष्य में क्या होगा, ऐसे करूँगा वैसे करूँगा, उस चिंता में हमें ज़्यादा दुख मिलते हैं। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जीवन में वर्तमान में जीना सीखना आना चाहिए। जो हमें आज चल रहा है उसका ही आनंद लेना चाहिए। तो आपको ये कहानी कैसी लगी बच्चों? अगर आपको ये कहानी कोई अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।